कि डॉक्टर निशिकांत ओझा आपकी भी एक टिप्पणी हो जाए। आप काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, खासतौर से कश्मीर के मद्देनजर अब एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद किस तरह से वहां परिस्थितियां काबू में आई हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति जो टेररिज्म के खिलाफ सरकार की ओर से अपनाई गई है, उसका असर भी वहां पर देखने को मिल रहा है। कल खुद मैं श्रीनगर में थी और मैंने देखा किस तरह से वहां पर तिरंगा फहराया गया और जमकर लोग जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कश्मीर के मद्देनजर अब स्थितियां क्या भयावह हो सकती हैं? ऐसे में हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तालिबान का एक तरह से शासन है, तमाम दूसरे मुल्क चाहे चीन हो चाहे दूसरे तमाम मुल्क हो उस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और कोई ऑप्शन भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर निशिकांत, ये चित्र एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड इशू बन गया है आज के समय में। और अगर बैकग्राउंड में ना जाते हुए कि 1990 में इसको बनाया गया अफगान मुजाहिदीन और इस्लामी गुरिल्ला फाइटर्स ने, और कवर्ड बैकिंग इसकी थी सीआईए पाकिस्तान की, आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी की। लेकिन अगर आप इस तालिबान के स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो हकानी नेटवर्क करता है, और हकानी इज बेसिकली सपोर्टेड बाय अल-कायदा। बिल्कुल, अल-कायदा ऑलरेडी पेंट्रेट कर रहा है और कश्मीर वाले इशू में उनका काफी पेंट्रेशन हो चुका है। ये एक रिपोर्ट पहले भी आई थी जिसमें हमने गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया था, बताया था कि हकानी नेटवर्क के थ्रू अल-कायदा को रूट करते हुए बैक एंट्री वो हमारे फुटेज हमारे सॉइल पे मारेगा तालिबान। लेकिन थिंग्स आर गोइंग लाइक, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर इशू है। एज ऑन डेट अभी आज मेरी सुबह ही काबुल में बात हुई है और मॉर्निंग में मुझे ये बताया गया कि अगले 2 हफ्ते के अंदर चीजें जो है स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और तालिबान इसको टेक ओवर करेगा और मुल्ला अब्दुल गानी बदार जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर अब इसका आप रिपरकशन देखिए, आज से 4 से 5 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो चाइना, ईरान, रशिया में तालिबान का काफी फिटप्रिंट बहुत क्लोज एलाई हुआ और बहुत क्लोजली ये एक दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल किए और अपने सपोर्ट में इनको तैयार किया। तो ये जो अभी हमारे काउंटर पार्ट बोल रहे थे कि चाइना ये एक जियोपॉलिटिक्स इश्यूज है, इसमें चाइना को भी बेनिफिट होगा, ईरान को भी होगा, रशिया की होगा। लेकिन एक चीज है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में और खासतौर से कश्मीर में आने वाले कुछ समय में दिखेगा आपको, क्योंकि तालिबान एक ऐसा इशू है, एक ऐसा टॉपिक था जिसपे हमने काफी डिबेट किया, काफी डाइसेशन किया, और डाइसेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि अल कायदा इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्टर फॉर तालिबान। अगर आप कश्मीर में पहले भी देखेंगे तो वहां पर जब काफी इश्यूज हुए थे, जब ये अपना आर्टिकल 370 का हुआ था, तो वहां पर लोगों ने आईएसआईएस का झंडा अपने घरों पे लगाया था। तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं है, हमारे पीछे आईएसआईएस है, आईएसआई है, और उसके बाद ये तालिबान। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड। और सबसे बड़ी जो एक चिंतापूर्ण वाली बात है, चिंता करने वाली बात है, जो हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर, पावर्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, और जो हमारी प्राइवेट कंपनीज वहां पर ऑलरेडी पार्क्ड हैं, जिनका काफी स्टेक लगा हुआ है। बिल्कुल, और वो अब डर ये लगता है कि तालिबान उसको इस तरह ब्लैकमेल करके और उसको स्टॉप ओवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आगे भी हम चर्चा में बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभय दुबे जी मैं फौरन आ रही हूं। आपने कई बार हाथ उठाया, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइनें याद आ रही हैं जब उनकी ओर से पाकिस्तान के संदर्भ में कहा गया था कि हम अपने मित्र का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इस वजह से हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए।